बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही नीट छात्रा कांड में मुख्य अभियुक्त है। जी जी। अचानक मुझे लगा कि जैसे किसी ने कुछ चुभा दिया हो मुझे, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है गलती से मुझे ही कुछ चुभ गया हो। लेकिन उसके 15 मिनट के अंदर मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने कोई लगी। जहरीली या पॉइजन वाली सुई हुई दिया गया। वही मैंने निशांत कुमार के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आज आप लोग एक न्यूज चल रहा है, सोशल मीडिया पर खबर चलाया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे जहानाबाद के नीट वाली छात्रा के साथ क्या होता है दुर्घटना, और उसके बाद कैसे कैसे उस दुर्घटना को, उस चीज को मोड़ दिया जा रहा है, कैसे कैसे दबाया जा रहा है। और उसी चीज पर जब सर ने आवाज उठाया तो इनको गिरफ्तार किया गया। अब सर से बात करते हैं, इस चीज पर जानकारी लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पहले तो सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। सब दर्शकों का नमस्कार। कैसे हैं अभी आप? नहीं, ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ जी। आप कुछ समय पहले एक सवाल उठाते हैं कि कुछ मेरे पास सबूत है और उसको मैंने सीबीआई को देने के लिए, और तुरंत उसके बाद रेड हो जाता है और सारे सबूत नष्ट कर दिए। हाँ, रेड होता है और आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो क्या है इस चीज के मामला? देखिए, पूरा मामला परसों का है, यानी 13 फरवरी का है जी। और परसों शाम में 5:30-6 के आसपास अचानक मेरे घर एक बहुत बड़ा रेड होता है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस वाले, कई थानों की पुलिस आती है। मेरा एक छोटा सा फ्लैट है 2 कमरों का, इसमें पूरे मतलब पुलिस वाले भर जाते हैं। और एक मजिस्ट्रेट उन लोग के साथ है, कोई पटेल, जो कहता है कि मैं मतलब निशांत कुमार का मामा लगता हूँ। और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आपके फ्लैट की तलाशी लेनी है। उसके बाद इन लोगों ने मेरा मोबाइल जो था वो, और एक जो क्या होता है आईपैड जिसको कहते हैं टैबलेट, उसको इन लोगों ने सीज कर लिया। उसके बाद ये तलाशी चल रही थी, ये सब चल रहा था अचानक, और सब लोग मुझे घेरे हुए थे, बिल्कुल एकदम लगा था कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को जैसे घेरा गया था। अचानक मुझे लगा कि जैसे किसी ने कुछ चुभा दिया हो मुझे, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है गलती से मुझे ही कुछ चुभ गया हो। लेकिन उसके 15 मिनट के अंदर मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जहरीली या पॉइजन वाली सुई हुई दिया गया। वही मैं कहने जा रहा था। उसके 15 मिनट बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे धुंधला धुंधला सब दिखाई देने लगा, चक्कर आने लगा। मैं पैल्पिटेशन जो था, धड़कन, वो मतलब इरेगुलर हो गया, कभी तेज कभी कम, और एकदम मुझे बेचैनी लगने लगी। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है, मुझे तुरंत किसी हॉस्पिटल में आप लोग ले जाइए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, पूरी तलाशी लेंगे। और एक साथ में सरकारी आदमी था, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो मैंने कहा कि यदि तलाशी लीजिएगा तो पहले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता हूँ अपने मृत्यु पूर्व बयान का। यदि मान लीजिए मेरे साथ कोई अनहोनी घटित हो जाती है, मान लीजिए अभी हार्ट अटैक आता है, मेरी जान चली जाती है, कम से कम मेरा बयान रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। तो जब मैंने मृत्यु पूर्व बयान की बात की, तब वो लोग थोड़ा सकपका गए। उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए अस्पताल चलते हैं। उसका यही बगल में पाटलिपुत्र गोलंबर के पास रिबन हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल है। वहाँ लोग मुझे ले गए, पटना पुलिस वाले सब लोग पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मुझे ले गए। और वहाँ डॉक्टरों ने मेरी जांच की और कहा कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, इनको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कमरा नंबर 12 में मुझे लोग ले गए, सब लिफ्ट से ले गए, स्ट्रेचर पर ले गए और भर्ती कराया गया। फिर एक डॉक्टर मणिशंकर पांडे, अच्छे डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है, उन्होंने मेरा इलाज किया। मैंने कहा कि मेरी बहुत ख़राब स्थिति है, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बचा लेंगे आपको, हम लोग मेहनत करते हैं। रात भर मेरा इलाज चला है और कई इंजेक्शन, बहुत सारी दवाएं दी गई है। मेरा ईसीजी भी इरेगुलर आने लगा था, जबकि पहले मेरे हार्ट में कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद वो लोग कह रहे थे कि नहीं, अभी आप तो और थोड़ा रुक जाइए, लेकिन एक तो रिबन खर्चीला भी बहुत है, एक दिन का 20-20 हज़ार हो जाता है। और फिर तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं घर पर जाके आराम करूंगा। इसकर मैं आ गया। उसके बाद उस दिन तो मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, तो मैं नहीं देख सका था। जब मैं देखा तो मैंने निशांत कुमार के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बहुत सारे दस्तावेज मेरे पास थे। निशांत कुमार का, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही नीट छात्रा कांड में मुख्य अभियुक्त है। और मैं ये कोट कर रहे हैं फिर से कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो नीट छात्रा का जो कांड हुआ है इसमें अभियुक्त है, सर बता रहे हैं, मुख्य संदिग्ध है। और इनके पास ये प्रूफ था। और मैंने प्रूफ था। और पिछले 1 महीना में मैंने बहुत मुश्किल से बहुत सारे प्रूफ जमा किए थे, कागज पत्र, सीडी वगैरह। और मैंने अपने फ्रिज में छिपाए हुए थे, रेफ्रिजरेटर में। मैं अकेला रहता हूँ, एक मेरी खाना बनाने वाली आती है,
और जी। उसमें रखा था एक शू बॉक्स मेरा जिसमें मैं जूते वूते रखता हूँ, उसमें कुछ सीडी थे। जी। उसका जब मैं लौटा तो मुझे लगा एक बार घर देख लूँ कि क्या सब सबूत ठीक है, क्योंकि मैं अगर ये रेड नहीं होता तो मैं कल ही दिल्ली जाने वाला था सीबीआई डायरेक्टर से मिलने, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है लोधी रोड में, वहाँ पर जी मैं जी उनसे जी जी। मिलता। तो मैं देखा कि सारा कागज पत्तर ये है गायब है, सब कुछ ये गायब है। और देखिए कितना बड़ा देखिए खेल होता है बिहार में। जब मैंने लगभग 1 महीने पहले कहा था कि निशांत कुमार मुख्य ये है संदिग्ध है, जी तो निशांत कुमार बिहार से भाग गया था। जी। और वो वृंदावन में छुप के रह रहा था, हाँ। है ना, वृंदावन में, यूपी में। नंगे पैर चलने का और चप्पल पहनने का दिखावा कर रहे हैं। ई रिक्शा में भी घूम रहे थे, लगा था कि एकदम जी गांधी जी के बाद यही संत पैदा हुए हो। जी जी। और मैंने उन पर एक दो वीडियो भी बनाया था, मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है कि बिहार में बाहर है, निशांते फरार है। और फरार चला था, और जहां मेरे यहाँ रेड हुआ सारे सबूत नष्ट कर दिए गए, बस वो तुरंत बिहार में प्रकट हो गया। जी। कल से खबर आ रही है कि गया में आके उसने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। अब देखिए क्रोनोलॉजी क्या होती है। और मार्च में तो उसकी बहुत धूमधाम से मतलब एंट्री हो रही है, इसलिए अभी मुख्यमंत्री के दलाल पत्रकारों द्वारा मुझे गालियां भी दिलवाई जा रही है। जी। लेकिन जो भी हुआ है ये बिहार के लिए बहुत एक ये आप पर दबाव भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा दबाव है। देखिए इन लोगों ने की गुंडागर्दी की हद देखिए। मैं सब मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं, हिंदुस्तान में कोई नहीं है मेरा। जी जी। मेरे माता पिता गुजर चुके हैं, मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस चुके हैं। तो मैं चाहता था कि किसी के फ़ोन से लेके मैं उनको कम से कम भाई बहनों को बता दूं कि मैं इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन मेरी तबीयत खराब हुई है। जी। लेकिन रुर्बन हॉस्पिटल में फ़ोन लग ही नहीं रहा था मेरा। तब लोगों ने मुझे बताया कि चारों ओर जैमर वाली जैमर, गाड़ियां हैं बिहार हाँ। पुलिस की, और सारे मतलब मोबाइल। बताइए मैं कोई आतंकवादी हूँ, मैं कोई ओसामा बिन लादेन हूँ? मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद नागरिक हूँ। मैं बिहार के इतने जिलों का एसपी रह चुका हूँ, और मैं अभी आईसीयू में भर्ती होने जा रहा हूँ। मैं एक बिहार बार के लिए आईपीएस अधिकारी रह के सेवा दे चुके हैं। तब और तब आप मुझे बात नहीं करने देंगे, जैमर लगा देंगे, गुंडागर्दी की लग हद रहा है। था कि जैसे आतंकवादी जैसे ओसामा बिन लादेन को घेर लिया गया हो, अच्छा। क्या स्थिति है। लेकिन अब मैं फिर भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सेवा न्यूज़ के माध्यम से कहूँगा सीबीआई से कि भाई सारे सबूत, लगभग सारे सबूत लोग नष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सबूत मेरे दिमाग में है उसके लिए सीबीआई को मेरा बयान दर्ज करना चाहिए केस डायरी में। मैं चाहूँगा कि जो भी केस का अनुसंधान करता है, सीबीआई ने तो फ्रेश एफआईआर दर्ज किया है 7S/26, उसके जो भी अनुसंधान करता है, जिस स्तर के भी हों, डीएसपी हों, जो हों, उन्हें मेरा एक बार बयान लेके आके दर्ज करना चाहिए। अच्छा, क्या राजनीतिक गलियारों से दबाव भी आया या किसी तरह से आप पर दबाव भी देखिए बहुत बनाया बहुत जा रहा सारी है? दबाव है, बहुत सारी बार मैंने तो कहा ना धमकी कि उमकी? ये देखिए पूरा ये चल रहा है खेल। अब तो जान के उन यूट्यूबर्स को भी फंसाया जा रहा है जिनको मैं इंटरव्यू देता हूँ। एक पूरा अच्छा खौफ अच्छा। का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे मेरी बात लोगों तक नहीं पहुँचे। जी मेरी बात लोगों तक नहीं पहुँचे, इसके लिए एक पूरा खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। अब बताइए क्या बात है? देश का जो संविधान है उसकी धारा 19 है, वो मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यदि मान लिया था सवाल तो सबसे करेगा सबसे करेंगे, यदि मान लीजिए 1 मिनट के लिए, आप मान ले के लिए मैंने झूठे आरोप ही लगा दिए, तो निशांत कुमार स्वतंत्र है मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए। हाँ जी यदि वो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करते कि ये अनर्गल बात कर रहा है, उल्टी-सीधी बात कर रहा है, तो मैं उसका स्वागत करता, जी क्योंकि तब मुझे अदालत में एक मंच मिलता अपनी बात कहने का। जी। तो आप मानहानि कर नहीं रहे हैं, आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हम पर झूठे केस करा रहे हैं। आप तलाशी के लिए मेरे घर में घुस जाते हैं, मुझे कोई सुई चुभा दी जाती है, शायद यही चुभाई गई थी। जी जी। यहाँ पर मुझे थोड़ा दाग भी दिखाई दे रहा है। जी, अभी यहाँ भी दाग है, ये हाँ, दाग यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ। हाँ, यहीं जी सुई चुभाई गई थी। तो आप सुई मुझे चुभा देते हैं और उसके बाद आप सारे सबूत नष्ट कर देते हैं और फिर सुशासन का ढोल बजाते हैं, क्या मज़ाक है? अच्छा, एक चीज़, ये नीट छात्रा का जो कांड हुआ है, इसमें विपक्ष कह रहा है, एक तो पक्ष दल हो गया है जो कि बोल नहीं रहा है, बिल्कुल खामोश बैठा है। एक विपक्ष है, तो वो भी कमज़ोरे है, लेकिन फिर भी जहाँ कह रहा है कि जो भी आवाज़ उठा रहा है उस लड़की के लेकर, उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। पप्पू यादव को भी हम लोग देखे नहीं, कि नहीं, जी, अभी फिलहाल में ही वो भी आवाज़ उठा रहे थे, जाके मिले थे, उनको भी अरेस्ट देखिए कर लिया गया। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का, वो भी जाके वहां पर मिले थे, इसके बाद एक दो पोस्ट किए, इसके बाद पता नहीं क्या नहीं, दबाव नहीं, आया कि वो साइडलाइन हो गए देखिए हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा कांड हुआ है, उसको लोग कह रहे हैं कि भूमिहार समाज की बेटी। मैं जात और धर्म की बात नहीं करता, वो पूरे समाज की पूरी बेटी थी। समाज की बेटी है। वो दलित भी हो सकती थी, भूमिहार भी हो सकती थी, मुसलमान भी हो समाज सकती थी, क्रिश्चियन भी हो सकती जाति थी। देख के थोड़ी ना न्याय होता है। वही वही बात मैं कह रहा हूँ, तो मैं तो उसके लड़ रहा था। अब कितने दुख की बात है, इतना मतलब खराब कांड हुआ। जी और 14 करोड़ लोग हैं बिहार में, जी 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोग ने भी खुली आवाज़ नहीं उठाई।
देख रहे हैं आप कैसा खौफ का माहौल है। हर बिल्कुल चुपचाप हर बैठे। कोई चाहता है कि उसके घर की बेटी सुरक्षित रहे, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया। 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोगों ने मतलब आवाज़ नहीं उठाई है। यदि आप कहें मतलब निष्पक्ष होके, तो 2 लोगों ने सिर्फ इस मामले पर फाइट किया है, राजनेताओं में पप्पू यादव, और मैं तो राजनेता नहीं हूँ, मैं जी एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मैंने फाइट किया है। जी। उनको भी एक पुराने 31 साल पुराने सड़े गले पके केस में वो जेल एक भेज दिया कोई गया। नुक्सा खोजा गया पकड़ने के हाँ, लिए। जबरदस्ती का। जब उसमें बेल मिल गया तो दूसरे केस में रिमांड कर लिया गया, जी और उनको इस तरह किया गया, और मेरी तलाशी लेने के बहाने ये लोग आए और सारे सबूत नष्ट करके ले गए। और मुझे बहुत निराशा है, देखिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से निराशा है, उनको जितना होना उनको चाहिए सामने था आना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। अब बिहार राज्य महिला आयोग, मैं तो महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों को कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जी बिहार राज्य महिला आयोग यही बगल में पटना हाई कोर्ट के पास उसका दफ्तर जी। है। एक शब्द भी वीणा सुना मानवी उनका संचालक नहीं, करती नहीं, है, वो बहुत नहीं सारी है। है। अप्सरा है उसकी अध्यक्षा, अच्छा अच्छा और सदस्यों में एक आपको रश्मि रेखा सिन्हा अच्छा। है, रश्मि। जो दीपक कुमार की पत्नी है, जो पलटू राम के प्रधान सचिव है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक शब्द भी आया है बिहार राज्य महिला आयोग का इस पर? नहीं। महिला आयोग की टीम भी गई है घटनास्थल पर। इन लोग को 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने वेतन मिलता है, गाड़ी घोड़ा है। हमने तो ये यदि यही काम लालू के समय होता, तब तो बीजेपी वाले जंगल राज करके अभी नाचते रहते। सम्राट चौधरी का एक लड़का इसी बिहार में गाली दिया था, तुरंत पुलिस ने पकड़ा कि नहीं? तुरंत पुलिस ने तो अरेस्ट किया। लेकिन इसी बिहार में हाँ, हर एक जिला में हमने देखा कि लड़कियों के साथ सब जगह। और अभी दरभंगा में एक 6 रेप साल की होता लड़की है। का मर्डर हो गया। रेप के बाद खगड़िया में मकई के खेत से एक 6 साल की लड़की की लाश मिली है। उधर मधेपुरा में, पूरे बिहार में हो रहा है, कोई ये है? ये आप तो बक्सर का आईपीएस भी रहे, बक्सर के वहां एसपी पर रहा भी मैं, जी जी, एसपी रहे हैं। और डुमरांव में, बक्सर में ही एक डुमरांव पड़ता है, जानता हूँ मैं। वहां वहां पर भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है ऐसे वही ही। मैंने पूरे बिहार से और खबर। कोई और छानबीन नहीं और ये होता है। सब तो रिपोर्टेड केस है। बहुत केसेस ऐसे होते हैं रोजाना, जो कि तो, थाना में जाते हैं और थाना वाले गाली गलौज करके भगा देते तो हैं, केस ये ही नहीं दर्ज करते हैं। तो ये सम्राट चौधरी जी खामोश का है, अब खामोश है, पूरी सरकार ही माफिया चला रही है, उनके आका लोग ही क्राइम कर रहे बचाना हैं। चाहते हैं बचाना चाहते हैं अपना लोगों को। अपने लोगों को, है ना? अभी सम्राट चौधरी ने होली के पहले ऐलान किया कि एकदम अश्लील गाना नहीं बजेगा बिहार में, जी एफआईआर हो जाएगा। हमने कहा कि पहले अपनी पार्टी से शुरू कर दीजिए। भाजपा के सांसद है ना रवि किशन, जी लहंगा को रिमोट से उठाते हैं ना, जी तो शुरुआत तो रवि किशन से हो जाए, है ना? जी। तो ये लोग पाखंडी लोग हैं, ये लोग सिर्फ बात करते हैं बड़ी बड़ी, और काम कुछ नहीं करते। और इसलिए बिहार की ये चुनाव जीते रोजी रोजगार देने के लिए, और क्या हो रहा है, और इसलिए बिहार की ऐसी दुर्दशा बनी हुई है। बार बार सम्राट चौधरी जंगल राज पर हमला करते हैं। अब ये भूल जाते हैं कि इनके पूज्य पिता 25 साल पहले था, 25 साल में नहीं क्या नहीं, हुआ? और एक वो तो एक बात हुई, दूसरी बात कि इनके पूज्य पिता शकुनी चौधरी भी मंत्री हुआ करते थे लालू उसी राबड़ी जंगल सरकार राज में। का। तो पहला सवाल तो पूज्य पिता से करना चाहिए ना सम्राट जंगल चौधरी राज के को, कि हिस्सेदारी जंगल उनका राज भी के था। आप स्तंभ क्यों बने थे बाबूजी? तो ये लोग जी। पाखंडी लोग हैं, मैं क्या कहूँ जी। तो ये हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ सर, और तमाम नीट छात्रा के जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कांड हुआ है उस पर बात विचार किए, और जो भी सच्चाई है, जो इनके साथ हादसा हुआ, उस चीज़ को दर्शाए और बताए। जनता से यही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए और सवाल सरकार से ज़रूर करिए कि हमारे समाज के बीच में जो ऐसे ऐसे घिनौने कांड हो रहे हैं, कम से कम उस पर सवाल किया जाए और उस पर रोक लगे। चाहे वो मंत्री के बेटा हो, चाहे आम इंसान हो, गलती करेगा तो उसको सजा मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे, और मेरा मीडिया कर्मी भाई है अक्षय भाई, और तमाम भोजपुरी और बिहारी लोगों के जय हिंद, जय बिहार।